बताया कि वो सिर्फ नक्शों पर खींची हुई सीमाओं से नहीं बना, बल्कि संविधान की स्याही से लिखी एक नया सपना है। माननीय मुख्य अतिथि, प्रबंधक महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं अंशिका गुप्ता, कक्षा 10वीं की छात्रा, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का दिन केवल एक तारीख नहीं है, ये दिन भारत के आत्मसम्मान का उत्सव है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हम शासित नहीं हैं, हम स्वयं ही खुद के शासक हैं। हमारा संविधान, ये संविधान हमें तब सौंपा गया था जब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को बनाने के लिए अपना कदम आगे उठाया। जब हम किसी और देश के द्वारा शासित किए जाते थे, तब हमारे भारत देश के कुछ लोगों को ये महसूस हुआ कि हमें अपने एक संविधान की जरूरत है। तब भीमराव अंबेडकर ने इस काम का नेतृत्व किया और हमारे भारत देश को आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को संविधान समर्पित किया। हमारा संविधान सिर्फ कानूनों की किताब नहीं, ये उस किसान की आशा है जो कहीं खेतों में हल जोतता है, ये उस सैनिक की शपथ है जो कहीं सीमा पर तैनात खड़ा है। गणतंत्र, आज है गणतंत्र दिवस। आखिर गणतंत्र है क्या? गणतंत्र का अर्थ ये है कि सत्ता किसी एक के हाथ में न रहे, वो हर नागरिक के आत्मसम्मान में रहे। आज हम यहाँ तिरंगा लहराने आए हैं, लेकिन एक सवाल खुद से पूछना जरूरी है, क्या गणतंत्र सिर्फ हमारी इन कार्यक्रमों में ही रह चुका है? आज की चुनौती ये नहीं है कि हमारे पास अधिकार नहीं है, आज की चुनौती ये है कि हम अपने कर्तव्यों को अब हल्के में लेने लगे हैं। जिस तरह अधिकार जरूरी है, उसी तरह कर्तव्यों का पालन भी जरूरी है। आज हम अनुशासन को मजबूरी समझते हैं, ईमानदारी को कमजोरी और नियमों को तोड़ने योग्य बाधाएं जो कहीं भी कभी भी तोड़ी जा सकती हैं। तिरंगा ऊंचा तब नहीं होता जब वो डंडे में लहराता है, तिरंगा ऊंचा तब होता है जब उसे सलामी देने वाला हर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से और ईमानदारी से करता है। हमारा आज के सवाल है, हमारा तिरंगा कितना ऊंचा लहराया? इसे पूछने के बजाय हम ये पूछें, हमारे तिरंगे में दी गई मूल्यों को हम अपने जीवन में किस हद तक उतार रहे हैं, और अगर उतार भी रहे हैं तो कितनी हद तक उतार रहे हैं या उतार ही नहीं रहे हैं। आज का गणतंत्र सिर्फ बंदूकों से नहीं डरता, वो चुप्पियों से भी डरता है, वो उन लोगों से भी डरता है जो अपने समक्ष समस्याओं को देखते हैं परंतु फिर भी उसे अनदेखा कर देते हैं। कभी बमों के शोर में तो कभी खामोशियों में। जब आतंक डर को हथियार बनाता है तो वो सिर्फ जान नहीं लेता, वो विश्वास को भी निशाना बनाता है। जब किसी बेटी की गरिमा लूटी जाती है तो वो सिर्फ एक घर की त्रासदी नहीं होती, वो पूरे समाज की असफलता होती है। जब भूख मेहनत से तेज दौड़ने लगती है तो वो विकास और विकास जैसे शब्द सिर्फ शब्द ही बनकर रह जाते हैं। जब नशा युवाओं के सपनों को निगल जाता है तो देश की ऊर्जा खामोशी में कहीं खो जाती है। जब धर्म आस्था से हटकर दीवार बन जाता है तो इंसानियत दरारों में कहीं बिखर जाती है। और जब हम ये सब देख कर कहते हैं कि ये हमारी समस्या नहीं है, तब हमारा लोकतंत्र सबसे ज्यादा हारता है। परंतु गणतंत्र और लोकतंत्र कोई हारने की चीज नहीं, कोई हारने की चीज नहीं, ये हमें याद दिलाता है। हर बच्चा जो पढ़ता है, हर हाथ जो मदद करता है, हर आवाज जो सच्चाई के लिए उठती है और गलत के खिलाफ बिना डरे आवाज उठाती है, वही गणतंत्र को जिंदा रखती है। हर वो भारतीय इंसान जिसने इस गणतंत्र को हमें सौंपने में मदद किया, जिसने संविधान बनाया, हमें खुद के नियम कानून दिए, वो हमसे यही कहता है कि डर के सामने साहस चुनो, अपराध के सामने न्याय, अज्ञान के सामने शिक्षा और नफरत के सामने मानवता। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। ये दिवस नहीं उद्घोष है, जन जन का इसमें रोष है, राज